सपोज कीजिए आपने एमएस एक्सेल में ये डेटा एंट्री करके रखा हुआ है, डेटाबेस है। आईटी फील्ड में ऑफिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो डेटा है या जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहें, सिक्योर्ड रहें। डेटा के सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी, पूरी लायबिलिटी आपके ऊपर होगी। तो डेटा को सिक्योर रखना है और ये डेटा ही मान के चलिए कि आपका एसेट्स है। ये जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, हर एक रिकॉर्ड्स को आप बिल्कुल अपनी संपत्ति मान के चलिए कि इसमें से एक भी रिकॉर्ड अगर मिस हुआ या किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया, मैनिपुलेट हो गया या किसी ने चेंज कर दिया, का सारा सिस्टम जो है फेलियर हो जाएगा। और एक्सेल ने डेटा को सिक्योर रखने के बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिसपे मैं फोकस करूंगा और आपको शेयर करना चाहूँगा कि आप ऑफिस टूल में जाके प्रिपेयर में इसको इनक्रिप्ट कर दें। चॉइस का पासवर्ड मांगेगा, आप उसमें पासवर्ड दे दीजिए। मान लीजिए 1 2 3 दे दिए। हालांकि पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, इसको आप डायरी में नोट भी कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम 1 2 3 दे दिए, इंटर करने को कहा, वही पासवर्ड दे दिया हमने। इससे क्या होगा कि आप अगर आपका काम खत्म हो गया डेटा एंट्री का, तो फाइल को क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट डे जब आप फिर से अपने ऑफिस में आते हैं और उस फाइल को ओपन करते हैं, पासवर्ड मांगेगा। इससे ये फ़ायदा हुआ कि कोई अनऑथराइज पर्सन आपके फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। लेकिन आजकल जो एक सच्चाई है उसको मान के चलना पड़ेगा कि अगर हम लोग हाईटेक हो गए हैं तो अनऑथराइज पर्सन भी हाईटेक हो गया है। चोर लोग जो हैं हमसे 2 कदम आगे चलते हैं, उनके पास भी उपाय होगा। आपका फाइल किसी न किसी तरह ओपन कर ही लेंगे, या तो पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर लेंगे, तो आपके फाइल ओपन कर सकते हैं। तो हमको सुरक्षा के लिए एक सीढ़ी और उपाय करना पड़ेगा कि फाइल अगर खुल भी जाए तो अब हमको ये सोचना है कि हमारे रिकॉर्ड्स को डिस्टर्ब ना कर पाए या हमारे जो भी एसेट्स हैं उसको वो मैनिपुलेट ना कर पाए। उसके लिए क्या करना है कि अगर किसी ने गलत ढंग से ओपन कर भी लिया तो आप कोशिश कीजिए कि रिकॉर्ड को छेड़छाड़ ना कर पाए। ऑफिस टूल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, टूल्स ऑप्शंस है, जनरल ऑप्शंस है। इसमें जाके मेरा पासवर्ड तो लिए हुए है पहले से, इसमें मॉडिफाई करने का एक पासवर्ड डाल दीजिए। या अनऑथराइज पर्सन ने अपने फाइल को ओपन कर भी लिया तो आपका जो रिकॉर्ड्स है उसमें कोई चेंजिंग ना कर पाए, उसका भी एक पासवर्ड डाल दीजिए। 1 2 3 4 सॉफ्टवेयर ने अपनी तरफ से पूरा उपाय किया हुआ, हमको सिर्फ यूटिलाइज करना है, डेटा को सेफ्टी करना है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि अब अगर हम काम ख़त्म करके घर जाते हैं, कल को कोई अनऑथराइज पर्सन इसको फिर से ओपन करने की कोशिश करेगा। सपोज कीजिए कि उसके पास किसी तरह पासवर्ड आ गया या उसने तुक्के पे ही पासवर्ड दे के पता कर लिया, ओपन करेगा और उसने आपका पासवर्ड दे भी दिया, एक और ताला डाल देगा वो। अगर आप उसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं डेटा में या कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो फिर से एक पासवर्ड दीजिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ? हमने 2 दरवाज़ा लगा दिया, 2 ताला लगा दिया। अब अगर उसको पासवर्ड नहीं पता है तो ठीक है, फाइल तो ओपन कर देगा, लेकिन वो कह रहा है रीड ओनली हम ओपन करेंगे। मान लीजिए ओपन होगा भी तो कह रहा है कि आप सिर्फ देखिए, एंजॉय कीजिए, डेटा को आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड को देख सकते हैं, कहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ले भी नहीं जा सकते हैं। अब अगर इसमें चेंज करना चाहेगा भी, चेंज करके इसको सेव करने लगेगा, नहीं सेव करेगा, कह रहा है कि रीड ओनली है, आप सेव कर ही नहीं सकते। कल को अगर आपने आकर वहाँ पर ओपन किया तो आपका ओरिजिनल डेटा जो कहते हैं, तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर अनऑथराइज पर्सन आपके फाइल को ओपन कर भी लेता है तो उस डेटा में कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे अली बाबा 40 चोर में अंदर तो घुस गए, सोना चांदी भी देख लिए, लेकिन ले जाने का बारी आया तो दरवाज़ा बंद हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी अनऑथराइज पर्सन आपके डेटा को देख सकता है लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपका डेटा जो है सिक्योर रहेगा, आपका जॉब भी सिक्योर रहेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बांट दीजिए इसको, ताकि उनके भी काम आए। जितने ज़्यादा लोगों के काम आएगा उतना अच्छा है। लाइक करके शेयर कर देंगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।